class 10th. Today we will learn exercise 1.2 chapter 1st, that's name is real number, and your first topic is the fundamental theorem of arithmetic. This topic is very important for you, so now start. तो आपका पहला टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हो कंपोजिट नंबर एंड सेकेंड प्राइम्स एंड थर्ड एक्सप्रेस्ड। मीन्स आपको यानी एक चीज मिल के आया यहाँ पे कि जो कंपोजिट नंबर होता है आपका कंपोजिट नंबर, तो इस कंपोजिट नंबर को हम किस में फैक्टर कर सकते हैं? प्राइम नंबर्स में, ठीक है, प्राइम्स नंबर में। और ये जो आपका प्राइम्स नंबर का फैक्टर होगा ये कैसा होगा? यूनिक होगा, ठीक है। तो इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का मेन मतलब है कि किसी भी कंपोजिट नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स में फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है एंड प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राइम्स नंबर का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा नंबर जो 1 से एंड इटसेल्फ स्वयं से डिवाइड होता हो तो उसे हम बोलते हैं प्राइम्स नंबर, ठीक है। यानी विच नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ दैट्स नंबर इज प्राइम नंबर, ठीक है। लाइक जैसे हम बात करें, मान लो हम 2 की बात करें, यहाँ पे 2, तो 2 को आप देख सकते हो ये 1 से डिवाइड होता है एंड 2 से डिवाइड होता है, किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। और बात करें जैसे 3, ठीक है। अब 4 आप देख सकते हो 4 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इसे हम नहीं करेंगे। हम 5 की बात करें तो 5 या तो 5 से डिवाइड होता है या तो 1 से डिवाइड होता है, ठीक है। और भी हम रख सकते हैं 7, ठीक है। इसी तरह 8 आपका डिवाइड हो जाता है 2 से 4 से, तो 8 को नहीं रखेंगे। 9 आपका 3 से डिवाइड हो जाता है। 10 2 से एंड 5 से। 11 की बात करें तो 11 आप देख सकते हो या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इस तरह यानी 13 17 19, ठीक है, एंड 23, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक चीज मिलके आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो नंबर्स हैं ये नंबर क्या होते हैं? ये स्वयं से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। क्लियर है? तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकेंड बात करें कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो नंबर प्राइम्स नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। यदि हम सीधी भाषा में बात करें तो इन नंबर को यदि आप छोड़ दीजिए तो जितने भी नंबर्स हैं वो सभी नंबर्स क्या हैं? कंपोजिट नंबर हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 3 4 आपको नहीं दिख रहा है तो 4 यहाँ पे क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। फिर 5 है, 6 आपको नहीं दिख रहा, 6 क्या है? कंपोजिट नंबर है। फिर आप देखिए 7 है, यहाँ पे 8 नहीं दिख रहा है तो 8 क्या है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। फिर और बात करें तो 9 10 12 एंड सो ऑन, ठीक है। या ऐसे आप बोल सकते हो कि जिस नंबर का हम फैक्टर कर सकते हो वह नंबर्स क्या होता है? आपका कंपोजिट नंबर होता है। और यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हम फैक्टर नहीं कर सकते। आप यहाँ पे देख सकते हो 2 का फैक्टर क्या होगा? 1 × 2 हो गया तो खुद 2 ही होगा। जबकि यहाँ पे देखो 4 का फैक्टर क्या हो सकता है? 2 × 2 हो सकता है। 6 का फैक्टर क्या हो सकता है? 2 × 3 हो सकता है। मीन्स 2 नंबर्स आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइम्स नंबर्स आपके कौन से होते हैं, ठीक है, एंड कंपोजिट नंबर आपके कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नंबर्स के बारे में और ज्यादा यदि आप जानना चाहते हो तो आपको एक लिंक हम दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर जाके अच्छे से नंबर्स के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। यहाँ सिर्फ हमें 2 नंबर्स की जरूरत है इसलिए हम इतना ही जानेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे एक चीज देखिए आप, कंपोजिट नंबर को ये प्राइम नंबर में क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेस का मतलब यहाँ पे हम समझ सकते हैं फैक्टराइज करता है, फैक्टराइज करता है, ठीक है। तो यानी कंपोजिट नंबर को यदि प्राइम नंबर में फैक्टर कर दिया जाए तो ये जो आपका मेथड है इस मेथड को ही हम बोलेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब थोड़ा सा समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन अगर सपोज करिए दिया हुआ है 10, तो 10 क्या है आपका? 10 एक कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? अब इस 10 को हम क्या कर सकते हैं? फैक्टर कर सकते हैं। कैसे? 2 × 5,
ठीक है। अब ये फैक्टर हो गया 2 into 5। फैक्टराइजेशन आप जानते ही होंगे, जैसे आप पढ़े होंगे नीचे क्लासेस में। जैसे मान लीजिए हमें 40 का फैक्टराइजेशन करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 to 4 20 टाइम्स हो गया यहाँ पे। फिर हम क्या करते हैं, फिर 2 से डिवाइड कर दिए 10, फिर हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं 5, फिर 5 से डिवाइड करते हैं 1। तो ये जो आपका फैक्टर हो रहा है इसी को हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जैसे मान लो हमारे पास कोई है आपका 27 मान लो हम कर दिए, तो 27 किससे डिवाइड होता है, 3 से, ठीक है। तो 3 into 9 आपका 27 हो गया, 3 9 27, ठीक है। तो 9 टाइम्स, और फिर इसे 3 से फिर डिवाइड कर सकते हैं, 3 into 3 9, फिर 3 से 1। तो ये जो आपका फैक्टर हो रहा है, इस फैक्टर को ही हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे कह क्या रहा है आपका कि कंपोजिट नंबर, अभी आपको जस्ट बताया था कि 10 कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर होगा वो प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 2 आपका क्या है, प्राइम नंबर है, एंड 5 क्या है आपका, प्राइम नंबर है, और 10 क्या है आपका, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर आया वो क्या था, प्राइम नंबर है, ठीक है। और भी देखते हैं, जैसे मान लो हम थोड़ा सा एवब लेते हैं, जैसे 54 मान लो हमने कर दिया, तो 54। अब देखो 54 का हम फैक्टर करते हैं, तो यहाँ पे फैक्टर मैटर आपको बता चुके हैं फैक्टर कैसे करते हैं। तो मान लीजिए हमने 54 का फैक्टर किया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 into 2 4 एंड 147 टाइम्स हो गया आपका, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 into 9 27, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 into 3 9, फिर 3 से डिवाइड करते हैं मीन्स 1, ठीक है। आप गुणा करके देख सकते हो, 2 3 6 3 18 3 54, सेम आपका हो जा रहा है, ठीक है। अब मीन्स 54 का जो फैक्टर आया वो फैक्टर कितना हुआ, 2 into 3 into 3 into 3, यही हुआ ना। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 into 3 power 1 2 3 3 टाइम्स लिखा हुआ है, मतलब ऐसे हो गया। अब एक चीज चेक करिए, 54 क्या था आपका, कंपोजिट नंबर था। कंपोजिट आप ऐसे पहचान भी सकते हो कि यहाँ पे फैक्टर हो जा रहा है। अभी आपको होता है जिस नंबर का फैक्टर हो जाए वो कंपोजिट नंबर, मीन्स ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो फैक्टर है इसमें 2 and 3 हमें मिल रहा है, तो 2 and 3 यहाँ पे आप देख सकते हो, 2 and 3 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, मीन्स कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर था वो क्या था, प्राइम नंबर था। क्लियर है। अब एक चीज चेक करिए, यहाँ पे जो आपका फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होगा हमेशा। क्लियर है। किसके लिए, आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मीन्स जब भी आप फैक्टर करोगे आपका ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पे हमें आर्डर को क्या करना है, इग्नोर कर सकते हैं, मीन्स आर्डर हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे आप ऐसे बोल सकते हो कि 10 है तो 10 को हम 2 into 5 लिखें या 5 into 2 लिखें, दोनों बात एक ही है। क्लियर है। ये भी सही है, ये भी सही है, तो हम क्या करेंगे, आर्डर को इग्नोर कर दें। किंतु यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो भी आर्डर है यदि हम उसे असेंडिंग आर्डर में कर दें, यानी बढ़ते हुए क्रम में कर दें, बढ़ता हुआ आप कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि तब हम इसको भी कैसे लिखेंगे, 2 into 5 में ही लिखेंगे, क्योंकि इसका असेंडिंग आर्डर तो यही हुआ। अब ये देखो मैच कर जा रहा है, ठीक है। यानी जो भी फैक्टर हमें मिलते हो उस फैक्टर को यदि हम असेंडिंग आर्डर में कर दें तो सभी फैक्टर एक जैसे हो जाएंगे। क्लियर है। तो आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का मेन मतलब क्या है कि कंपोजिट नंबर का फैक्टर करना है किसमें, प्राइम नंबर में। क्लियर है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि एग्जांपल्स, ठीक है। कंसीडर द नंबर 4 power n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। चेक वेदर there is any value of n for which 4 power n ends with the digit 0, ठीक है। अब देखिए n जो है वो क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वही सब नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 सो ऑन जितने भी नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है 4 power n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, यानी n के किसी भी वैल्यू पे 4n क्या होना चाहिए, एंड्स विथ द डिजिट 0, ठीक है। 4 power n क्या होना चाहिए, आपके 0 डिजिट से एंड होना चाहिए। तो एक चीज देखिए आप, यदि हम 4 power n की बात करें तो 4 power n क्या है आपका, n की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है, मीन्स क्या है 1 2 3
4, 5 एंड सो ऑन। क्लियर है। अब यहाँ पे मान लीजिए यदि हम रखें 4 पावर 1 मीन्स कितना हुआ आपका 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह 0 से इंट्स नहीं हो रहा है। 4 पावर 2 की बात करें तो 4 इंटू 4 मीन्स 16। ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि इंट्स वैल्यू जो आपकी हो रही है डिजिट वो 0 नहीं हो रही है। 4 पावर 3 की बात करें तो क्या हो रहा है 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 16 इंटू 4 मीन्स 64, 4 चौक 16 चौक 64। तो यहाँ पे भी 0 नहीं हो रहा है इंट्स। ठीक है। तो ऐसे 100 कैसे हम करेंगे इसे, देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले आप जानिए कि यदि कोई भी नंबर इंट्स विथ द डिजिट 0, 0 से इंट्स होता है, ठीक है, तो वह 10 से डिवाइड होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ एनी नंबर इंट्स with the digit 0 it should be divided by 10। ठीक है। ये क्या होना चाहिए आपका 10 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे मान लो आप बात करो ऐसे 10, तो 10 के लास्ट में 0 है तो मीन्स ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। 20 की बात करो तो इसके लास्ट में 0 है तो देखो 10 से डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और भी कोई बात कर लो, अब 90 की बात करो तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, देखो 9 टाइम्स। और भी बड़ा ले लो 2000, 10 से डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है। मीन्स यदि कोई भी नंबर एंड्स विथ द डिजिट 0, 0 से एंड्स होता है, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 10। वो क्या होना चाहिए 10 से डिवाइड होना चाहिए। और क्या हो सकता है R 2 क्रॉस 5 या 2 क्रॉस 5 से डिवाइड होना चाहिए। मीन्स एक ही बात लिखे हैं 2 क्रॉस 5 मीन्स एक ही बात। क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं, यानी ये फर्स्ट कंडीशन हो गई कि किसी के भी यदि वह नंबर जो है 10 से डिवाइड हो जाता है तो वो क्या हो जा रहा है 0 से इंट्स हो रहा है, या 2 क्रॉस 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो 0 से इंट्स हो रहा है। अब एक चीज आप देख सकते हो 4 पावर n का मतलब क्या हुआ। अब यहाँ पे यदि हम बात करें हियर 4 पावर n मीन्स क्या हुआ 2 पावर n, यही हो रहा है ना। मीन्स क्या हो गया 2 पावर 2n। क्लियर है। अरे 2 पावर 2 मीन्स 4 होता है, 4 पावर n सेम है तो इसका इसमें मल्टीपल कर सकते हैं 2 पावर 2n। अब एक चीज देख रहे हो, क्या यहाँ पर कहीं 5 आपको मिल रहा है, कहीं भी 5 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको बताएं 2 क्रॉस 5 से डिवाइड होना चाहिए तो 5 नहीं मिल रहा है, 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि 4n, या ऐसे लिख सकते हैं कि 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 4 पावर n। 5 इसका फैक्टर है नहीं है, तो मीन्स क्या हुआ 4 पावर n आपका 5 से डिवाइड हुआ नहीं हुआ। सो 4 पावर n इज नॉट डिवाइडेड बाई 5। ठीक है। ये 5 से डिवाइड नहीं हो, जब उसका फैक्टर ही नहीं तो 5 से डिवाइड हुआ नहीं हुआ। तो जब 5 से डिवाइड नहीं होगा तो एक चीज देखिए 2 क्रॉस 5 बनेगा आपका नीचे, या ऊपर ही 2 क्रॉस 5 आपका बन रहा है, क्योंकि 2 क्रॉस 5 रहेगा तभी तो आपका चांस बनेगा। ठीक है। तो क्या हो रहा है, या आपका फैक्टर बन ही नहीं रहा है तो हम लिख सकते हैं कि 4 पावर n इज नॉट एंड्स विथ द डिजिट 0। ये 4 पावर n क्या है 0 से इंट्स नहीं हो रहा। अब एक चीज चेक करो, यहाँ पे मान लो यहीं पे 6 पावर n कर दें, यहाँ पे 6 पावर n कर दें तो क्या होगा, तो भी आप चेक कर सकते हो। 6 पावर n का मतलब क्या, 6 पावर n का मतलब 2 इंटू 3 पावर n मीन्स 2 पावर n क्रॉस 3 पावर n। अब सेम चीज आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 तो है 5 नहीं है, तो जब 5 नहीं है तो मीन्स सेम चीज हो गया कि 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 6 पावर n। 6 पावर n का फैक्टर 5 नहीं है, सो 6 पावर n इज नॉट डिवाइडेड 5। ठीक है। 5 से डिवाइड नहीं है, सो लिख सकते हैं 6 पावर n इज नॉट एंड्स विद द डिजिट 0। आप कुछ भी कर दो ना, 8 कर लो, 8 पावर n करके चेक कर लो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 पावर n मीन्स आपका ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 पावर n मीन्स 2 पावर 3 पावर n। फिर आप देख रहे हो फिर 5 नहीं है, सेम प्रोसेस। क्लियर है। तो यानी अब कोई भी नंबर इस पे आ जाए आप लगा सकते हो इसको। ठीक है। तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज
prime factorization method. So student, in previous classes you have already studied how to find HCF and LCM by using fundamental theorem of arithmetic. This method is called प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मीन्स आप पिछले क्लासेस में जो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना सीखे हैं, वो जो मेथड था उस मेथड को ही हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आइए थोड़ा सा हम उसे रिकॉल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम नंबर ले रहे हैं 60, ठीक है, एंड हमारे पास एक नंबर और है आप 20, ठीक है। अब इसका मान लीजिए हमें एचसीएफ निकालना है एंड एलसीएम निकालना है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, क्लियर है। तो 16 का यदि हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो एक चीज देखिए, 16 का फैक्टर करिए आप तो क्या होगा 2 × 8, 2 8 16, ठीक है। एंड 2 × 4, 2 4 8, एंड 2 × 2, 2 दूनी 4, एंड 2 × 1, यानी आपका 16 का क्या मिला 2 × 2 × 2 × 2, यानी 4 टाइम्स आपका मिला, क्लियर है। फैक्टराइजेशन हमने किया। अब 20 का फैक्टराइजेशन यदि हम करें तो 20 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया आपका 2 × 10, ठीक है। फिर 2 × 5 एंड 5 × 1, ठीक है। मीन्स क्या हो गया 2 × 2 × 5, यानी 2 दूनी 4 बचे 20। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो आपका एचसीएफ है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमन क्या है 2 है एंड 2 है, तो जब हम एचसीएफ इसका लिखेंगे तो एचसीएफ हम क्या लिखेंगे 2 क्रॉस। और क्या कॉमन है, फिर एक बार देख रहे हैं, एक बार 2 और कॉमन है, फिर लिख देंगे 2। फिर इसके अलावा कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे 5 है, यहाँ 2 है नहीं दिख रहा। मीन्स एचसीएफ हो गया 2 × 2 मीन्स 4, तो ये एचसीएफ हो गया, ठीक है। अब एलसीएम यदि फाइंड आउट करना सीखे तो एलसीएम में क्या करेंगे, पहले कॉमन वाले को आप निकाल दीजिए। तो कॉमन कौन है 2 एंड 2, तो यहाँ पे 2 एंड 2 लिख लीजिए आप, 2 × 2, पहले कॉमन निकले। अब जो बचा है सबको नोट कर लीजिए। तो अब बचा क्या है, यहाँ पे 2 बचा है, फिर यहाँ पे 2 बचा है, एंड फिर यहाँ पे 5 बचा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 मीन्स 16, एंड 16 × 5 मीन्स 80, ठीक है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 25 80, क्लियर है। तो ये 80, तो ये आपका हो गया एचसीएफ एंड ये हो गया आपका एलसीएम। तो ये जो आप एचसीएफ एंड एलसीएम निकाले हैं इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास नंबर्स हैं, कोई नंबर्स हो गया आपका मान लो 25, ठीक है। एंड मान लो हमारे पास कोई नंबर्स हो गया आपका जैसे हम बात करें 85 मान लो हो गया हमारे पास। तो 25 एंड 85 इसका एलसीएम एंड आपका एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे 25 का फैक्टर करेंगे। 25 का फैक्टर क्या होता है 5, 25 5 तो 1 मीन्स ये हो गया 5 × 5। अब 85 का फैक्टर करिए तो 85 का फैक्टर आप देख सकते हो 2 से डिवाइड होगा नहीं 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 दूनी 6, आपका कितना बच गया 2, 25 कटेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे 5 पे आ जाते हैं। तो 5 में क्या करेंगे 5 × 1 5, 3 हो गया 35, तो 5 35 मीन्स 7 टाइम 5 7 35 और क्या हो गया 70, तो 70 25 85, तो इसको हम लिख देंगे 5 × 70, क्लियर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसका हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ हम क्या करेंगे दोनों में कॉमन देखेंगे। तो दोनों में देखिए कॉमन कौन है 5, तो ये हो गया आपका एचसीएफ, क्लियर है। अब एलसीएम देखना है तो एलसीएम में सबसे पहले आप कॉमन को नोट कर लीजिए। तो कॉमन कौन है 5 और जो बचा उनको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे 5 बच गया एंड यहाँ पे 17 बच गया, क्लियर है। अब 5 × 5 25, 5 बचे 25 × 70, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई अब आसानी से यहाँ से कर लीजिए 17 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया 7 बचे 35, 5 3, 7 दूनी 14 3 17 एंड 1 5 एंड 1 2, तो ये हो गया 5 7 5 12 2 और 2 1 3 1 4 425,
ठीक है। एक चीज़ और देखिए, मान लीजिए थोड़ा सा फास्ट करना चाहते हैं तो 25 से मल्टीपल फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए 25 से मल्टीप्लाई के लिए हम इसके बाद 2 जीरो बढ़ा देंगे एंड यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए 4 चौक 16 बचा आपका 1 यानी 10, 4 दूनी 8 बचा 2 20, 4 पचे 20। देखिए सेम टू सेम आ गया कि नहीं। तो कभी भी किसी नंबर का 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो यहाँ पे उस नंबर के बाद 2 जीरो बढ़ा दीजिए एंड 4 से डिवाइड कर दीजिए, बात एक ही हो जाएगी। तो ये हो गया आपका एचसीएफ, ये हो गया आपका एलसीएम। क्लियर है। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या सीखा कि एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप इसे। देखते हैं, देखिए यहाँ पे, और फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, A क्रॉस B इक्वल टू HCF ऑफ AB क्रॉस LCM ऑफ AB। मीन्स हमारे पास यदि दो नंबर हैं, ठीक है, पास्टिव इंटीजर्स का मतलब हो गया कि जो नेचुरल नंबर होते हैं उन्हीं को हम पास्टिव इंटीजर्स बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 सब वही होते हैं, ये भी पास्टिव इंटीजर्स हो गया। तो पास्टिव इंटीजर्स मीन्स दो नंबर हमारे पास हैं तो उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है उनकी एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास नंबर है 25, ठीक है, एंड कोई और नंबर मान लीजिए हमारे पास है आपका, जैसे हमने बोल दिया कि 45 मान लीजिए हमारे पास है। दो नंबर हो गए, अब इन दोनों नंबर का फैक्टर करिए। तो फैक्टर आपको बहुत बार हम बता चुके हैं, तो आप फैक्टर थोड़ा डायरेक्ट कर लीजिए। 5 × 5 फैक्टर हो जाएगा 25 का, ठीक है, एंड 45 का फैक्टर करिए आप तो कितना हो जाएगा आप जानते हैं, 3 × 3 × 5, ठीक है, 3 3 9 बचे 45। क्लियर है। अब एचसीएफ आपको निकालना है तो एचसीएफ के लिए अभी आपको हम जस्ट बताएं, इन दोनों में कॉमन खोजिए क्या है। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 है। तो एचसीएफ क्या हो गया, 5 हो गया। अब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन था पहले उसको नोट करेंगे, फिर जितने बचे हैं सबको नोट कर देंगे। तो क्या क्या बचा है आपका, 3 × 3 × 5। क्लियर है। मल्टीपल कर दीजिए तो 3 3 का 9 एंड 5 बचे 25। अभी आपको बताएं 25 का मल्टीपल करना रहे तो आप क्या करेंगे, सीधे 9 के बाद 2 जीरो लगाइए बटे 4 कर दीजिए। तो 4 दूनी 8, 1 10 हो गया आपका, फिर 4 दूनी 8, फिर आपका कितना हो गया, 2 4 5 20, 225। आप चेक भी कर सकते हो, चेक कर लीजिए यहाँ पे 25 × 9 तो 9 5 45, 5 4, 9 दूनी 18 4 22। देखिए सेम टू सेम आ जा रहा है नहीं आया यार। तो ये मल्टीपल हम 60 तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए, इनका चेक कर लीजिए कि क्या ये फार्मूला जो हम लिखे हैं ये फार्मूला सेट हो रहा है कि नहीं। तो A क्रॉस B नंबर्स हमारे पास क्या है, 25 एंड 45। तो 25 क्रॉस 45 इक्वल होना चाहिए किसके, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ क्या है आपका 5 है एंड एलसीएम क्या है आपका 225। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 25 से सेम मल्टीप्लाई, आपको इजी तरीका है क्या, 2 जीरो बढ़ाइए बटे 4 कर दीजिए। तो 4 1 4, ठीक है, फिर 4 1 4, फिर आपका टेंस हो गया 10, 4 दूनी 8 एंड 2 20, 4 बचे 20। क्लियर है। एंड राइट साइड में हम देख लेते हैं तो क्या हो गया, 5 बचे 25, 2 बच गया आपका, 5 दूनी 10 2 12, फिर 1 बच गया, 5 दूनी 10 1 11। तो आप देख सकते हो कि 1125 दोनों साइड इक्वल है, मीन्स आपका फार्मूला क्या है, करेक्ट है। तो फार्मूला क्या था कि कोई भी दो नंबर्स आपके पास है पास्टिव इंटीजर्स तो A क्रॉस B इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ 2 पास्टिव इंटीजर्स पे काम करता, 3 के लिए नहीं काम करता। यानी यहाँ पे ऐसा ना कर देगा 3 पास्टिव इंटीजर्स A B C तो A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू एचसीएफ ABC एंड एलसीएम ABC, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इसके लिए नहीं फॉलो होगा। सिर्फ कितने नंबर पे फॉलो होगा, 2 पास्टिव इंटीजर्स पे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी आपको जस्ट हम बताए हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, एंड फाइंड देयर एलसीएम, और एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपके पास नंबर क्या है 96
एंड 404। तो 96 का फैक्टर करिए सबसे पहले, तो क्या होगा 2 इंटू 4 8, 16 मीन्स 2 इंटू 8, ठीक है। फिर 48 मीन्स 2 इंटू 2, 2 इंटू 4 एंड 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 एंड 2 6 टाइम्स, 2 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स। अब यहाँ से मिला सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 तियाँ 96, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 96 को हम क्या लिखेंगे, 96 मतलब 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 मल्टीपल, ये हो गया। अब 404 का फैक्टर कर लीजिए, तो आप देख सकते हो कितना डिवाइड होगा, 2 से 2 0 2 2 4 0 2, फिर 2 से 2 इंटू 1 0 1। अब 101 डिवाइड होगा 2 से, नहीं 3 से, 3 इंटू 3 9 एंड 1 11 3 से डिवाइड नहीं होता है, 5 से डिवाइड होगा नहीं, मीन्स ये 101 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो 1 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका 404 का फैक्टर क्या हुआ, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 101, क्लियर है। अब यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए आपको क्या हम बताए हैं कि दोनों में कॉमन खोजिए, कौन कौन से नंबर हैं। तो कॉमन यहाँ पे देख रहे हो 2 मिल रहा है, तो 2, फिर क्या मिल रहा है 2, फिर मिल रहा है 2, और कुछ कॉमन नहीं है, तो 4 इसका एचसीएफ हो गया, क्लियर है। अब आगे करें, हेंस देयर फाइंड देयर एलसीएम, तो एलसीएम फाइंड करिए। तो आपको फार्मूला लिखा है फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू एचसीएफ क्रॉस एलसीएम। तो आपको ए क्रॉस बी मतलब इन दोनों का मल्टीपल, तो 96 क्रॉस 404 इक्वल टू एचसीएफ कितना आया है 4 इंटू एलसीएम। अब यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ एलसीएम बचा, तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो गया, एलसीएम इक्वल टू 96 क्रॉस 404 अपान 4, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए 101 मीन्स हो गया 96 इंटू 101, मल्टीप्लाई कर दीजिए 96 इंटू 1 मीन्स 96, 6 बच गया 9 आपका, 96 इंटू 0 हो गया मीन्स 9, 96 इंटू 1 96, तो 96 क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसे। आई होप आपको जो एक्सरसाइज था वो बहुत अच्छा समझ में आया होगा, तो आप अच्छे से इसको देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार आप देखना है, आपके पास वीडियो पड़ा हुआ है, लिंक पड़ा हुआ है, खूब अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए और फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। थैंक यू।